नमस्कार, प्रणाम। इस समय पटना के गर्दनी बाग में है और आज हज़ारों की संख्या में तमाम हमारी एएनएम की बहनें अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में आई हुई हैं। सिर्फ एएनएम ही नहीं, एनएचएम से जुड़े हुए तमाम संविदाकर्मी, नेशनल हेल्थ स्कीम सिस्टम जो सरकार का है उससे जुड़े हुए तमाम लोग आज पटना के गर्दनी बाग में हज़ारों की संख्या में आए। हम कहेंगे कि आप दिखाएं, यहाँ पर देखिए खासकर सभी जो बहनें हैं अपनी मांगों को लिए आए हुए हैं और खासकर एफआरए सिस्टम का विरोध हो रहा है। समान काम समान वेतन चाहिए, महिलाओं को अधिकार चाहिए, इसको लेकर तमाम बहनें जो है कि आई हुई हैं। क्या नाम है दीदी आपका? लूसी आर्या। कहाँ से हैं आप? हम मोतिहारी से आए हैं जी। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दे और एफआरएस को हटाया जाए। एफआरएस को हटाने के विरोध में आप लोग आई हुई हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे? लगातार होम डिस्ट्रिक्ट का मामला भी आप लोगों का रहता है, घर आपका यहाँ है, जाना पड़ता है 100 किलोमीटर दूर, इसके विषय में क्या कहेंगे? हाँ, घर काफ़ी दूर दूर है हम लोगों का। जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ से 350 किलोमीटर घर है, घर जा भी नहीं पाते हैं। और होम डिस्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए। जिसके होम डिस्ट्रिक्ट होगा तो भी मतलब ड्यूटी करने में सही रहेगा हम लोगों को। सिर्फ एफआरएस सिस्टम को हटाना ही नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट भी चाहिए, क्योंकि घर है इनका पटना और जाना पड़ता है जहानाबाद, गया, छपरा, आरा, बक्सर। तमाम लोग महिलाएं हैं और महिलाओं को इतनी दूरी तय करके जाना निश्चित तौर पर ये काफ़ी असुविधा वाली बात है। और दीदी हैं हमारे साथ में। दीदी, क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए। पटना आई है बोलने के लिए, आप अपने मुद्दे को उठाने के लिए आई हैं और आप मीडिया से बात नहीं कर पाए। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम है आशा कुमारी। मैं एनएमआर एनएचएम कर्मी हूँ, है ना। हमारी मेन मांग ये है कि एफआरएस को बिल्कुल बंद किया जाए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ गाड़ी तो पहुँचना नामुमकिन है बिल्कुल। एक टोटो, इतना सारा टोटो हो गया है लेकिन एक भी टोटो वहाँ जाने के लिए तैयार होता नहीं है। रोड की भी स्थिति वैसी ही है। क्या हम समय से एफआरएस करने के लिए वहाँ जा सकते हैं? और वो भी 3 टाइम लगाने का नियम लागू किया गया है। जहाँ एक टाइम मुश्किल है वहाँ 3 टाइम। लोग अपना काम छोड़ छोड़ के क्या दिन भर अटेंडेंस ही लगाता चलेगा? अगर अटेंडेंस लगाएगा तो फिर काम छोड़ देगा। किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए किसी एक ही काम को कर सकते हैं ना। अगर एक टाइम लगाने की बात होती तो सही है। और ये तो है नहीं कि सिर्फ हम लोग जॉब में आ गए हैं तो सिर्फ जॉब का ही काम करें, घर परिवार को तो नहीं छोड़ देगा कोई। इसीलिए हम लोगों की मांग है सरकार से कि सर, काम आप लोगों को अच्छा चाहिए तो एफआरएस को बंद कर दीजिए। एफआरएस सिस्टम को हटाइए, तभी जाके अब काम होगा। तमाम बड़ी बहनें जो हैं कि आई हुई हैं और लगातार इसी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में डटी हुई हैं। अगर राज्य सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे। जी, अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे। जब तक हम लोग की सरकारें बातें नहीं सुनेंगी, मांगे पूरी नहीं करेगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे। क्या बोल रही थी दीदी? अनिश्चित हड़ताल सर। हम लोग को 3 बार अटेंडेंस लगाना है। सोचिए, एचएससी पर से जाकर अटेंडेंस लगाना है। हम लोग आंगनबाड़ी पे काम करते हैं आरआई के दिन, तो हम लोग अगर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे पीछे काम करते हैं, तो अगर हम गए एचएससी पर से जाएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे 9 बजे, फिर हम लोग आंगनबाड़ी पर जाएंगे, फिर आएंगे दोपहर में लगाने, और फिर जाएंगे और फिर शाम में लगाने आएंगे, तो आपको क्या लगता है लाभार्थियों को दिक्कत नहीं होगा? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से कहिए, मंगल पांडे जी से कहिए। सर, मेरा कहना यही है कि हम लोग को भी नियमित कीजिए और ये जो टाइम सिस्टम है इसको थोड़ा एक बार दीजिए। पूरा 3 टाइम में लाभार्थियों को भी तो दिक्कत होगा। हम लोग अटेंडेंस बनाने के लिए सोचेंगे अपना वेतन कट जाएगा, तो इसके लिए तो आदमी जाएगा ही जाएगा, तो उसमें तो लाभार्थियों को भी दिक्कत होगा ना सर क्षेत्र में। और हम लोग का क्या है कि हम लोग जहाँ काम करते हैं, हम पश्चिमी चंपारण के मंझौलिया ब्लॉक में काम करते हैं सर। वहाँ एरिया ऐसा कि बहुत अंदर हम लोग को 25 किलोमीटर अंदर क्षेत्र पड़ता है वहाँ से। तो बताइए कितना दिक्कत होगा। हम लोग को ऑटो टाइम पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैदल तो संभव नहीं है आने जाना। तो बताइए हम लोग अपना अटेंडेंस बनाने के चक्कर में रहेगा। वहाँ पे एक सेंटर पे 3 एनएम की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग 1 एनएम हम खुद काम करते हैं सर। तो बताइए 1 एनएम में अनमोल, यूविन, आईडीएसपी, टेलीमेडिसिन क्या सब हो जाएगा? जहाँ 3 एएनएम वालों का काम है वहाँ 1 एएनएम वन को लगाया जा रहा है। इसका भी जो है कि इन्होंने मांग किया है और जो है कि 1 एएनएम से सारी काम, उनको काम का प्रेशर जो है कि बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी एफआरएस सिस्टम नहीं चलेगा। हमारे साथ एक बहन है। कहाँ से हैं आप? हम लालगंज ब्लॉक से हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं। वैशाली जिले से हैं। क्या कहेंगे आप? कहना है कि शहरी क्षेत्र में तो नेटवर्क नहीं रहता और ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की तो इशू होती है, तो सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे 3 टाइम अटेंडेंस बनाना
पॉसिबल नहीं है और हम लोग को नियमित किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए। वैशाली ज़िले से हमारी बहन थी एएनएम और बोल रही थी कि हमारे पास समय नहीं है, अगर एफआरएस सिस्टम लागू करना है तो सबसे पहले आप सिस्टम को मजबूत कीजिए, हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हमें क्षेत्रों में मिलना चाहिए वो पहले दीजिए, उसके बाद एफआरएस सिस्टम लागू करना चाहिए। क्या कहेंगे दीदी, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम प्रणीता कुमारी है, मैं मुंगेर से हूँ, सीएचओ के पोस्ट पे अभी कार्यरत हूँ। मुंगेर जिले से है, सीएचओ पर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जी। क्या कहेंगे राज्य सरकार से लगातार आपके? से हम लोगों की सबसे पहली मांग है कि हम लोगों को कैडर में लिया जाए, जो कि हम लोगों को कैडर में नहीं लिया गया है। और जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वो अभी पूरा बिहार का सीएचओ पे ही डिपेंड है। जहाँ भी डॉक्टर नहीं है वहाँ हम लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं, जहाँ एएनएम की कमी है वहाँ एएनएम को मोटिवेट, आशा को, सबका काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही है। जबकि हम लोगों को इतना इंटीरियर जाना पड़ता है, दियारा क्षेत्र है, गंगा पार है, जहाँ नेट की सुविधा नहीं है, वहाँ से हम लोग एफआरएस कैसे दे सकते हैं? और जो मूल अधिकार हम लोगों का है, सबसे पहले तो कैडर में लेके हम लोगों को नियमितीकरण दिया जाए ताकि हम लोग अपने जॉब को लेके सुरक्षित रहें। उसके बाद सरकार अगर एफआरएस भी देने के लिए बोलती है तो हम लोगों को जो सुविधाएं हैं वो पहले देना पड़ेगा। जितना भी एसडब्ल्यूसी है उसको सुव्यवस्थित करना होगा, वहाँ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और गार्ड की व्यवस्था देनी होगी, क्योंकि अत्यधिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पे महिला स्वास्थ्य कर्मी है और वहाँ से 9 से 5 बजे तक कार्य करना एक महिला के लिए बहुत ही असुविधाजनक है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक महिला 9 से 5 बजे तक बिना शौचालय और बिना पानी बिजली के कैसे कंटिन्यू बैठ के काम कर सकती है। और हम लोगों को 3 बार अटेंडेंस देने के लिए बोला गया है, एक तो 9 बजे, दूसरा 2 बजे और तीसरा 5 बजे। तो हम लोग फील्ड वर्कर हैं, अगर हम फील्ड में विजिट के लिए गए तो हम 2 बजे वापस आके कैसे दे सकते हैं? और हम लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं है, कहीं गंगा पार करके जाना होता है तो कहीं बाय रोड बहुत दूर तक दियारा क्षेत्र में पैदल चलना पड़ता है। तो इन सारे असुविधाओं को देखते हुए कहीं किराए पे, रेंट पे चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ की छत की जर्जर स्थिति है, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो वो छत ऊपर से झड़ के गिरने लगता है। तो ये सारे सुविधाओं को सरकार को देखते हुए तब हम लोगों के ऊपर काम को थोपा जाए। तो देख रहे थे कि बहन है और ये सीएचओ है, मुंगेर जिले से आई हुई है और अपनी बातों को रख रही थी कि पहले सरकार मूलभूत सुविधाएं दे, सिस्टम को दुरुस्त करे, उसके बाद जो है कि तमाम बहनें जो है कि अपना काम पे लौटेंगी और एफआरएस सिस्टम का जो विरोध हो रहा है उसके बाद जो है कि उस पर काम करेंगी। स्टेट में सीएचओ को परमानेंट किया जा रहा है, सरकार उनकी सारी मांग को लेके सजग हो रही है। सिर्फ बिहार में ये लोग हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी हम सीएचओ कार्यरत हैं हम लोगों को भी एक स्थान दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए ताकि हम लोग और बढ़ चढ़ के कार्य को पूरा करें, क्योंकि सरकार के नज़र में ये है कि सीएचओ कितना काम कर रही है, पूरे एसडब्ल्यूसी को सीएचओ संभाल रही है। सीएचओ कैडर को बनाते हुए, कैडर में रखते हुए हम लोगों को परमानेंट किया जाए। सरकार से मेन मांग हम लोगों का यही है, हम लोगों को परमानेंट किया जाए, सभी लोगों को परमानेंट किया जाए। सीएचओ की हमारी बहन मुंगेर से आई हुई है, बड़ी मांग करते हुए पटना के गर्दनी बाग में डटी हुई है। एक हमारे साथ बड़ी बहन है, जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आई हुई है? पटना से। हम लोग का आरा जिला में पोस्टिंग, आरा जिला में है। क्या कहेंगी, विभागीय आपके अधिकारी हैं सीएस अमृत प्रत्यय जी, लगातार उनके लिए गए निर्णय मुख्यमंत्री मानते हैं, क्या कहेंगी? आपका एफआरएस सिस्टम लागू है? जी, एफआरएस सिस्टम के लिए ये नहीं है, जैसे हमारी जो एनएचएम बहनें हैं तो पहले वहाँ की हम लोग को समान काम के बदले समान वेतन, क्योंकि काम तो पूरा कर रहे हैं और वेतन का देखिएगा तो बहुत से ज़्यादा दोनों में अंतर है, जो परमानेंट है और जो हम लोग संविदा पे कार्यरत हैं, तो उसको पहले समान किया जाए। उसके बाद जो वहाँ की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसे महिला है तो उनके लिए शौचालय, बिजली, पानी और सुरक्षा सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, पहले वो सबको सरकार दुरुस्त करे। उसके बाद हम लोग कोई ड्यूटी से कोई आपत्ति नहीं, चूँकि हम लोग का फील्ड वर्क है तो फील्ड में जाने के बाद कहाँ से एफआरएस सिस्टम लागू हो पाएगा? तो इसके लिए भी अगर कोई उपाय है तो करें। उसके बाद पहले बुनियादी सुविधा, और ये सबके लिए क्या परमानेंट क्या संविदा, काम तो सब लोग कर रहे हैं, तो फिर एनएचएम के लिए ही क्यों? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से कहें यही सरकार से हम लोगों की सभी बहनों का अनुरोध है कि पहले जो हम लोग की मूलभूत सुविधाओं का अभाव, घोर अभाव समझिए, हम लोग किसी तरह से बस काम कर रहे हैं, तो उसको दुरुस्त किया जाए। उसके बाद फिर जो सिस्टम होगा उसके बाद वेतन समान कीजिए। 10,000 15,000 में लोगों को क्या होने वाला है? पहले मूलभूत सुविधाएं दे सरकार,
और समान काम समान वेतन, क्योंकि इनके ऊपर काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जो राजकर्मी हैं जो इनके साथ काम करते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा काम भी है इनका, उसके बावजूद भी इनका वेतन जो है जितना मानदेय मिलना चाहिए काफ़ी कम है। एक बड़ी प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगाते हुए तमाम बहनें, महीने से हम लोग का वेतन भी नहीं, मानदेय भी नहीं मिला है। पिछले 4 महीनों से बकाया भी है, CHO है, ANM है, 4 महीने 5 महीने से बकाया है। तमाम बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए हमारी तमाम बड़ी बहनें पटना के गर्दनी बाग से सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होगा। होगा जी। मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ के लिए तमाम बड़ी बहनों का धन्यवाद करते हुए, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने हमारे चैनल से राज्य सरकार को अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की है। मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़। थैंक यू।